आज जो हमने लास्ट टाइम जहाँ पर कवर किया था वो किया था डाटा स्टफिंग। लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर किया था वो डाटा स्टफिंग के बारे में था, बाइट स्टफिंग के बारे में था, बिट स्टफिंग के बारे में था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज के लेक्चर में हमने कंटिन्यू करना है वो है ट्रांसमिशन एरर्स। जब आप डाटा एक सेंडर की तरफ से रिसीवर की तरफ जब डाटा सेंड करते हैं तो ऑन स्पॉट इन बिटवीन किसी किस्म के अगर एरर्स आते हैं तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। कुछ अगर हम पैकेट को डील करें, पैकेट के साथ अगर उसके साथ डील करें या उसको लें तो कुछ इश्यूज आ सकते हैं। वो आ सकते हैं लाइटिंग के ज़रिए आ सकता है, या आपको आ सकता है लाइट के हिसाब से आपको नेक्स्ट आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक सर्जिस की वजह से आ सकते हैं। क्योंकि जब आप डाटा ट्रांसमिशन लाइन पर वर्किंग के लिए जब सेंड करते हैं सेंडर टू रिसीवर, तो उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इन बिटवीन या डाटा आपका मे बी बिट्स लॉस हो जाए, या हो सकता है कि आपके उस बिट की वैल्यू चेंज हो गए। अगर क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि 0 और 1 की फॉर्म में बिट का डाटा सेंड किया जाता है। अगर बिट वैल्यू चेंज का मतलब ये है कि अगर 0 वैल्यू जा रही, बिट जा रही थी तो वो 1 हो जाए, और 1 जा रही हो तो वो 0 हो जाए। ये इंटरफेरेंसेस और पावर सर्जिस में डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग डाटा ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। टू रीजंस, ये पैकेट की बात कर रहे हैं। पैकेट के दौरान जब डाटा सेंड की जाता है, या तो वो लाइट की वजह से या आपके जो इलेक्ट्रिकल सर्जिस की वजह से डाटा डिस्ट्रॉय होने का खदशा होता है। वो दो केसेस होते हैं, या तो आपकी बिट्स लॉस हो जाए, वो रिसीवर एंड तक पहुंचे ही ना। तो दूसरी ये हो सकती है कि बिट पहुंचते पहुंचते उसका डाटा जो है बिट 0 से 1 हो जाए या 1 से 0 हो जाए। ये दो केसेस ही हो सकते हैं। तो इस फॉर्म में जो हमारे पास आपका क्राइटेरिया है वो ये है कि पैरिटी जो है आपकी इन्वॉल्व हो जाती है। वो किस चीज़ में होते थे, जब इस तरह की दो ट्रांसमिशन एरर्स आ जाएं, यानी कि बिट भी चेंज होना हो सकती है या उसकी चेंजेस हो सकती है, तो इस किस्म के चीज़ को एरर डिटेक्शन के तौर पर हम इसको यूज़ किया जाता है। तो अगर हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो जा रही है अगर वो स्पेसिफिक फ्रेम पर जा रही है, और हम इसका चेंज करने का ट्रांसमिशन ये है कि हमें या तो इसके साथ साथ एक कुछ डाटा सेंड कर दें, इसके साथ एक स्पेसिफिक करैक्टर सेंड कर दें जो कि इनके दरमियान में जो एरर का जो किसी किस्म का जो एरर आ रहा है, जैसे कि बिट लॉस होने का खदशा है या बिट चेंज होने का खदशा है, तो वो एरर को डिटेक्ट करे और अपने उस स्पेसिफिक डाटा फ्रेम के साथ ट्रांसमिट किया जाए, और इन बिटवीन किसी और रिसीवर एंड तक पहुंचते पहुंचते सारी इंफॉर्मेशन को चेकआउट करे। यहाँ पर एक मैं बात करूंगा फ्रेम जो है आपका डिटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर उसको चेक किया इंसर्टेड बाय द, यानी कि सेंडर की तरफ से इंसर्ट किया जाता है और रिसीवर की तरफ से चेक किया जाता है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर कोई मैं इसके साथ एक स्पेशल करेक्टर भेज दूं तब आपके पास क्या सिचुएशंस आती है एरर को डिटेक्ट करने की। अब यहाँ पर अपना एरर डिटेक्शन की जो टेक्निक्स है उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन ये दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कैसे? एरर डिटेक्शन में रिसीवर एंड पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन रिसीवर की तरफ भेजी जाती हैं, अगर वो इनकरेक्ट हो, डाटा इनकरेक्ट हो, या तो वो डिटेक्ट एरर जो है इनकरेक्ट वो डाटा डिटेक्ट किया जाता है, और हो सकता है कि उस डाटा को रिजेक्ट कर दिया जाए। ये एरर डिटेक्शन में होती है। एरर को डिटेक्ट करना या डाटा को रिजेक्ट कर देना एरर डिटेक्शन की खासियत में आता है। लेकिन अगर एरर करेक्शन की बात की जाए तो जो वो आप जो इंफॉर्मेशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं कि वो इनकरेक्ट डाटा में भी करेक्टेड हो जाए, और मे बी अगर अगर करेक्ट हो जाए तो जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एरर डिटेक्शन में अगर डाटा आपका इनकरेक्ट है तो दो चांसेस है। एक तो या ये दो चांसेस ये है, या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, एरर डिटेक्शन में वो रिजेक्ट हो जाता है, या वो कह सकते हैं कि इसको रीट्रांसमिट करें। सेकंड में सिचुएशन में मैंने आपको ये बताया एरर करेक्शन में जो आप एडिशनल इंफॉर्मेशन सेंड आउट करते हैं टू रिसीवर एंड की तरफ, अगर वो डाटा इनकरेक्ट डाटा जा रहा है तो उस डाटा की वजह से या तो हो सकता है पॉसिबिलिटी ही उस डाटा को करेक्ट कर दिया जाए जो एक्स्ट्रा बिट हम साथ सेंड कर रहे हैं।
तो फिर उसके मुताबिक वो डाटा एक्सेप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो ये एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन की आई थिंक आपको समझ लग गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में एरर डिटेक्शन टेक्निक्स की सबसे पहली टेक्निक्स है वो है पैरिटी चेकिंग। जो एरर डिटेक्शन की टेक्निक्स है जो आपको मैंने बताया कि एक एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल कैरेक्टर जो साथ भेजना है वो पैरिटी चेक करता है, यानी कि वो डाटा को डिटेक्ट करता है, एरर को चेक करता है। एक्चुअली हम जो एडिशनल इंफॉर्मेशन साथ ऐड करते हैं वो 1 बिट पर मुश्तमिल होती है, सिर्फ 1 बिट पर मुश्तमिल होती है। और 1 पैरिटी बिट जो है वो हर एक फ्रेम या करेक्टर के साथ अटैच कर दी जाती है। जितने फॉर्मेशन ऑफ द करेक्टर आपके मेंशन आउट होते हैं उसके साथ साथ एक एडिशनल 1 बिट ऐड कर दी जाती है। इसका फ़ायदा क्या होता है, ये पैरिटी बिट जो है ये एक्चुअली कैलकुलेटिंग ऑन द ट्रांसमीटर, आपके ट्रांसमीटर सेंडर की तरफ से कैलकुलेट कर रही होती है और रिसीवर साइड से भी इसकी कैलकुलेशन हो रही होती है। और जब ये पैरिटी बिट को इसका ये काम होता है, ये दोबारा कोशिश करती है रिकैलकुलेट करने की, और जब रिसीवर एंड के पास पहुंच जाती है तो रिसीवर एंड के पास पहुंचने के बाद वो दोबारा इसकी रीचेकिंग करता है। एक तो हमने ट्रांसमीटर से डाटा के साथ एक एडिशनल करेक्टर साथ 1 बिट ऐड कर दी, हर एक डाटा के साथ ऐड कर दी और उसको रिसीवर एंड की तरफ भेज दिया। जब रिसीवर एंड के पास वो साथ साथ चेक करता जा रहा है, एरर्स को चेक करता जा रहा है, डिटेक्ट करता जा रहा है, जब रिसीवर एंड के पास पहुंच जाएगा तो वह एक तरह दोबारा रिकैलकुलेट करेगा और चेक करेगा कि जो आया मैं लेकर आया था और अब जो डाटा मेरे पास है वो दोनों कंपेयर करेगा। अगर वो एग्जैक्ट करेक्ट हैं देन वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी किस्म का फॉल्स है या किसी किस्म का कोई एरर आ गया है तो उसमें चांसेस ये हैं, बार बार चांसेस तो यही होने हैं कि उसको कहा जाएगा कि दोबारा उसको डाटा सेंडर को कहा जाएगा कि रीट्रांसमिशन करें इसकी, या उसको एरर करेक्शन या उसकी एरर करेक्शन करें। जो आपने डाटा सेंड किया उसकी या तो एरर करेक्शन करें या उसको रीट्रांसमिशन करें। अब इसकी कुछ टाइप हैं पैरिटी चेकिंग की। पैरिटी चेकिंग का आपको मालूम हो गया क्या होता है कि पैरिटी रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ द बिट्स सेट टू द वन इन द डाटा आइटम। जो मैंने डिटेल बताई वो एडिशनल डिटेल्स है। जो पैरिटी चेकिंग होती क्या है वो उसके बारे में बताया। पैरिटी चेकिंग करने के कुछ दो टाइप्स हैं, जिसको इवन पैरिटी भी कहा जाता है और दूसरे को ऑड पैरिटी कहा जाता है। इवन पैरिटी में जाहिर सी बात है जब नंबर 1 आ जाएगा यानी कि नंबर ऑफ काउंट्स 1 आ जाएंगे तो हम इवन पैरिटी कहते हैं। और अगर नंबर्स ऑफ बिट्स जो हैं 1 आ जाएगा, ऑड में 1 आ जाएगा तो 0 आ जाएगा तो उसमें हम उसको ऑड पैरिटी कहेंगे। अब इवन पैरिटी की मैं अगर बात कर लूँ कि बेसिकली ट्रांसमीटर जो कैलकुलेट करता है बिट इन फ्रेम में सिर्फ वो चेक करता है नंबर ऑफ वंस को। दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्रांसमीटर जो कैलकुलेट करता है बिट्स को इन फ्रेम में वो ओनली चेक करता है नंबर ऑफ वंस को। ये काउंट द नंबर, मैं इसको एग्जांपल के जरिए भी समझाऊंगा, जस्ट आप सिर्फ नोट डाउन कर दिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ वंस को काउंट डाउन करता है और हर एक करेक्टर में नंबर्स को देखता है। जो आपने डाटा बिट्स में सेंड किया हो 010101 इस फॉर्म में अगर सेंड किया हो तो उसमें जितने वंस है उसको काउंट करेगा। अगर वो काउंट किए हुए नंबर्स अगर वो काउंट किए हुए नंबर्स इवन हुए तो उसको यूजिंग वन इवन पैरिटी कह देंगे। और अगर इसी तरह अगर वो काउंट किए हुए नंबर्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स जो है अगर ऑड नंबर ऑफ वंस हों तो उसको ऑड पैरिटी कहेंगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पैरिटी चेकिंग का ये है कि हम अपने, मैंने यही बोला कि एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिटेड की जाती है पैरिटी चेकिंग में। पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिटेड विद द डाटा आइटम। जो भी फ्रेम ऑफ डाटा आपने सेंड किया उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिट की जाती है जो कि सिर्फ एरर को डिटेक्ट करती है एट द स्टार्ट, एट द मिडल और एट द एंड जाके फिर रीचेकिंग करती है। अगर वो चेक करने के बाद डाटा उसका कंपेयर करने के बाद ठीक रहा, ठीक और एक जैसा रहा तो उससे ये फ़ायदा होगा कि डाटा एक्सेप्ट करने में आसानी हो जाएगी। और अगर मसला कहीं आया तो उसको रीट्रांसमिट करने की दोबारा कह दिया जाएगा। अच्छा, इसमें पैरिटी बिट में एक मैं अभी ये बात कर रहा था कि पैरिटी बिट एक एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिटेड की जाती है विद द डाटा आइटम। तो उसमें क्या किया जाता है, चूज द गिफ्ट टू द रिजल्टिंग बिट
इवन या और पैरिटी, तो उसके मुताबिक हम रिजल्ट काउंट आउट करते हैं कि हमारा जो रिजल्टिंग बिट है वह इवन है या ऑड है। इवन पैरिटी में जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में नोट है कि अगर आपके पास 100, 100 एंड 1, अब यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट आप कैलकुलेट करें तो 3 नंबर्स हैं। अगर 3 नंबर्स हैं तो हम अगर इसके साथ एक एक्स्ट्रा बिट ऐड करनी है, एक्स्ट्रा बिट आप कौन सी ऐड करेंगे, नंबर ऑफ 1 ही ऐड करेंगे। जैसे इसके साथ नंबर ऑफ 1, 2 एंड 3 ऑड है, इसके साथ एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिट करनी है तो मैं 1 ऐड करूंगा तो आपके पास जो नंबर ऑफ डाटा जो है पैरिटी वो इवन हो जाएगी, इसलिए पैरिटी बिट वहां पर 1 रखी गई है। ठीक हो गया। तो जो आपने ऐड करना है वो आपकी पैरिटी 1, यानी कि जब डाटा सेंड होता है उसको 1 कंसीडर करना है और अगर डाटा ना सेंड हो तो उसको 0 कंसीडर करना है। और पैरिटी में देखें, यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिया गया है 100, 10, 101, अगर इसको 1 नंबर ऑफ वंस को अगर मैं काउंट करूँ तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 ऑलरेडी ओड नंबर है, तो मुझे कुछ ऐड करने की, एक्स्ट्रा बिट ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर पैरिटी बिट 0 लिख दूंगा और पैरिटी के तौर पर। अंडरस्टैंड। इसकी और एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। नेक्स्ट के पैरिटी और एरर डिटेक्शन में अगर किसी किस्म का, अगर इसी में भी किसी किस्म का अगर नॉइज आ जाए, ये तो हमने डाटा सेंड कर दिया, लास्ट में जो बताया कि एक्स्ट्रा बिट हम ऐड कर देते हैं। अगर इवन और ऑड को चेक करना है तो हमने नंबर ऑफ बिट्स, अगर इसमें भी नंबर ऑफ बिट्स का कोई मसला होता है तो अगर नंबर ऑफ वंस में, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखाया कि 3 वंस थे, एक बिट ऐड की जिसकी वजह से उसकी पैरिटी बिट जो होगी वो इवन होगी, जो उसका डाटा था वो इवन हो गया। ऑलरेडी हैव 3 वंस, add 1 to make even data in even parity data, and in case of odd parity data have already, in with the example, have already 5 ones in your examples, then no add in one in this extra bit to transmit a frame part of the life। तो आपने जो डाटा आपने फ्रेम में सेंड करना है उसकी सिचुएशन ही ऐसी है। अगर आपने चेक करना है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि यहाँ पर नंबर ऑफ वंस काउंट होने, ठीक है, तो इस केस में आपको ये पैरिटी बिट का ना हो, उम्मीद करता हूँ कि होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरिटी और एरर डिटेक्शन में होता है, बात का ऐसे हो सकता है कि किसी किस्म की नॉइज आ जाए या किसी किस्म की और इंटरफेरेंस आ जाए जो कि आपके मौजूद डाटे को खराब कर दे। One of the bit is the data will be changed from 1 to 0 and from 0 to 1। ये भी हो सकता है कि आफ्टर नॉइज के बाद आपके डाटे में एरर आ जाए, या तो आपकी, एक तो आपने डाटा चेंज कर दिया ना, या आपका डाटा लॉस्ट हो गया जो स्टार्ट में मैंने बोला था, या आपका ये भी हो सकता है कि बिट जो 0 है वो 1 हो जाए या 1 से 0 हो जाए। ये तब होता है जब किसी किस्म की नॉइज आए या किसी किस्म की अदर इंटरफेरेंसेस आए तो वो आपके एरर्स इंट्रोड्यूस करवा देता है। अच्छा, इसमें आपका पैरिटी ऑफ रिजल्टिंग बिट, जो आप रिजल्ट बिट फाइंड आउट कर रहे होते हैं पैरिटी का, वो रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? आपका ओरिजिनल डाटा था पैरिटी का 100, 10001, जो लास्ट था, जो लास्ट एग्जांपल में था, उसमें हमने क्या किया था, 1 ऐड किया था, एक्स्ट्रा बिट एक ऐड की थी, तो वह इवन पैरिटी हो गई थी। 1, 2, 3 एंड 4 इवन पैरिटी। अगर इनकरेक्ट डाटा के तौर पर यही डाटा आ रहा था, ये ओरिजिनल डाटा ये आ रहा था, आते आते दरमियान में यहाँ पर 0 से 1 हो गया। अब इस केस में यहाँ पर 0 आना चाहिए था लेकिन 1 हो गया, नॉइस की वजह से या किसी दूसरी इंटरफेरेंसेस की वजह से डाटा में लॉस हो गया। इससे क्या हुआ, जब उसने 1 एक एक्स्ट्रा बिट जब ऐड की तो नंबर ऑफ काउंट 5 हो गए, और 5 जो उसको कन्वर्ट कर गया ऑड पैरिटी में। बेसिकली होना क्या चाहिए था, इवन पैरिटी, लेकिन नॉइस की वजह से या दूसरे इंटरफेरेंसेस की वजह से उसकी पैरिटी होगी ऑड। तो इस किस्म का भी एरर आ सकता है पैरिटी में। कुछ पैरिटी के कुछ लिमिटेशंस हैं। पैरिटी चेकिंग के कुछ लिमिटेशन है, वो इस तरह है कि पैरिटी कैन ओनली डिटेक्ट एरर्स दैट चेंजेस एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स। सिर्फ चेक आउट तब की पैरिटी सिर्फ उन्हीं एरर को डिटेक्ट करता है जो नंबर ऑफ ऑड नंबर, जो आपकी बिट्स हैं वो नंबर ऑफ ऑड्स पर डिपेंड करती हूँ।
जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्जांपल है, ओरिजिनल डाटा आपके पास वही 3 डिजिट के साथ इवन पैरिटी, यहाँ पर आके एक बिट चेंज होगी। अब एक बिट चेंज होने से देखें, यहाँ पर आपके पास था ये डाटा, यहाँ पर इनकरेक्ट डाटा में यहाँ पर भी 0 से 1 हो गया, और एक यहाँ से भी, यहाँ पर भी 0 से 1 हो गया। तो दो जगह पर, 2 प्लेसेस पर चेंजेस आ गई। तो अगर एक, मैंने लास्ट एग्जांपल दी 1 चेंजेस, और इसमें 2 चेंजेस से ज्यादा भी चेंजेस हो सकती हैं। तो उस हिसाब से देखें, लिमिटेशंस के हिसाब से चेंज डाटा तो हो गया, लेकिन उसकी पैरिटी इवन ही रही, लेकिन डाटा तो चेंज है। तो ये इनकरेक्ट डाटा में तस्वर किया जाएगा। ये भी लिमिटेशन है पैरिटी चेकिंग की, यानी कि पैरिटी चेकिंग एक आपको फैसिलिटेट करता है लिटिल बिट, लेकिन इसकी जो साथ में लिमिटेशंस है वो साथ में ज़रूर आपको पॉइंट आउट करता हूँ, कि उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर इस किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में उठता है, अगर रास्ते में उसमें भी चेंजेस आ जाए, तो मैंने उसका भी एग्जांपल के थ्रू आपको बता दिया है कि हालांकि वो इवन पैरिटी मौजूद है 1 2 3 4 5 6 इवन, लेकिन डाटा तो ओरिजिनल 3 फॉर्म ऑफ द वंस थे जो 5 हो गए, और 1 ऐड करने से वो फिर भी इवन रहा, लेकिन डाटा तो चेंज है, तो वो इनकरेक्ट है। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास आपके पास जो पैरिटी आमतौर पर जो कैच की जाती है वो 1 बिट है। वो ये है कि पैरिटी यूजुअली यूज टू कैच 1 बिट एरर। अब इसके नेक्स्ट जो आपके पास क्राइटेरिया है वो ये हैं कि आपके पास कुछ इसके अल्टरनेटिव कोई चीज़ें हैं। अगर इसके अल्टरनेटिव कोई चीज़ें हैं, वो कौन सी डिटेक्शन एरर्स हो सकते हैं, उसको डिटेक्ट करने की स्कीम्स हो सकती हैं जिसको हम यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको स्लाइड में मेंशन आउट है कि आप इसके अलावा अल्टरनेटिव एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म अगर इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया, और इसमें इसको पैरिटी जो हमने पढ़ चुके हैं उससे क्या डिफरेंस है इसका। अच्छा, उसका डिफरेंस मैकेनिज्म में ये है कि उसको साइज के हिसाब से differences among mechanism, the size of the additional information in the form of the transmission overhead, साइज के हिसाब से, जैसा कि मैंने अभी बताया, पैरिटी बिट सिर्फ एक बिट के एरर को डिटेक्ट करती है, लेकिन ये जो अगले नेक्स्ट स्कीम्स हैं, जो कि नेक्स्ट एरर डिटेक्शन की स्कीम्स हैं, उसमें एक से ज्यादा बिट को हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा जो सेकंड पॉइंट था वो था ये कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। अगर एक बिट से ज्यादा, पैरिटी बिट में एक बिट की एरर डिटेक्टिंग होती थी, अगर एक बिट से ज्यादा एल्गोरिथम अगर आपका बहुत टफ मिल जाए आपको, तब आप उसको किस केस में, इस केस में कैसे इसको हैंडल आउट करेंगे, एक वो केसेस हो गया। सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में जो नेक्स्ट मैकेनिज्म मैं पढ़ाने लगा हूं उसका कंपैरिजन कर रहा हूं पिछले पैरिटी बिट के साथ। नंबर ऑफ बिट्स एरर अगर आ जाए तो उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ वेल एरर्स आर डिटेक्टिंग, कितना बेहतर तरीके से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। थ्रू दीज अबव थ्री फैक्टर्स through these above three factors we can differentiate with each other in error detection scheme. Have two more mechanism that help to detect multiple bit errors, much more errors as compared to the parity. That is, another one is checksum. One is parity checking और second one is checksum. Checksum इस केस में जब ट्रांसमीटर की तरफ डाटा जो सेंड किया जाता है, एक्चुअली जो ट्रीट करता है सीक्वेंस ऑफ इंटीजर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। चेकसम में जो कैलकुलेशन होती है ट्रांसमिशन की, वो ट्रीट डाटा किया जाता है एज अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स। ठीक हो गया। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिफरेंट कैरेक्टर है, हर डिफरेंट कैरेक्टर, और उसको ट्रीट किया जाए सीक्वेंस ऑफ 16 बिट, सीक्वेंस ऑफ 32 बिट्स, सीक्वेंस ऑफ 8 बिट इंटीजर, और उसको ऑल इंटीजर को डाटा को फिर सम ऑफ किया जाए। उस सम ऑफ करने के बाद उनको एक रो में तरतीब दिया जाए। जब उनको ऐड करके सबमिट कर लिया तो वो सम को फिर रिसीवर एंड पर सेंड कर देना, उसको कहते हैं चेक सम। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ चेकसम को। चेकसम जो ट्रांसमिशन मीडिया में अपनी कैलकुलेशन करता है, एक वो जिसमें कंप्यूट करता है अरिथमेटिक्स, यानी कि डाटा जो भी उसको सेंड किया जाता है सीक्वेंस में डाटा फाइंड आउट करता है। इन द फॉर्म ऑफ 16 बिट भी डाटा हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ 32 बिट भी डाटा हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ 8 बिट डाटा भी हो सकता है।
तो 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट में अगर डाटा आ जाए तो उसको कैसे ट्रांसमिट किया जाता है। तो अगर उसमें सबसे पहले ये 8 बिट इसमें डाटा आ गया, फिर उसको क्या किया, उसका कंप्यूट किया, उनको सम किया, तमाम डाटे को सम करना है, और सम करने के बाद फिर फाइनल जो है रिसीवर एंड पर डाटा सेंड कर देना, उसको चेकसम बोलते हैं। अच्छा, चेकसम जो है इसके जरिए क्या करता है कि वो जैसे ही सम करता है और रिसीवर अगेन अगेन रिसीवर के पास जब डाटा आता है तो वो इसका अगेन इसको रीचेक करता है। अगर वो डाटा उसके साथ मैच हो जाता है तो देन ओके, अदरवाइज वो ये कहेगा, जैसे पैरिटी बिट में भी गया, पैरिटी चेकिंग में भी कहा था कि दोबारा डाटा रीट्रांसमिट करो। तो कैलकुलेटेड द चेकसम इज सेंड अलोंग विद डाटा, चेकसम की जो कैलकुलेटिंग होती है वो डाटा के साथ साथ भेजी जाती है, और रिसीवर देन परफॉर्म द सेम कैलकुलेशन, और रिसीवर भी फिर उसी तरह दोबारा सेंडर ने कैलकुलेट करके डाटा ट्रांसमिशन की तरफ भेज दिया। अब रिसीवर के पास जब डाटा जाएगा वो उसकी रिकैलकुलेशन दोबारा करेगा और देखेगा कि सेंडर ने जो डाटा भेजा उस वही फॉर्म में सारा डाटा आया है। अगर इसमें फॉर्म में अगर कोई किसी किस्म का लॉस होता है तो वो उसको रीट्रांसमिट करने का दोबारा कह देता है। अब यहाँ पर एक वर्ड है, एग्जाम्पल है कि हेलो वर्ड, हेलो का एच जो है वो है आपका कम्बिनेशन के बाद 48 करेक्टर, ई का 65, ये कैपिटल लेटर्स के मुताबिक और स्मॉल लेटर्स के मुताबिक इनकी जो एस की वैल्यूज हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन आउट है। उसके मुताबिक ये 8 बिट का डाटा है, 4 एंड 4, 4 बिट का और 4 बिट का, 8 बिट का डाटा, हर 8 बिट का डाटा ये, 8 बिट का डाटा ये, 8 8 इस तरह कॉम्बिनेशन बने हुए हैं। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट किया 16 बिट पर। ये जो आपको नीचे वाली लाइन नजर आ रही है ये है 16 बिट। क्या किया इसने, सबको सम अप किया, 48 और 65 को सम अप किया, 6C और 6C डबल उनको सम किया, यानी कि सबको एक साथ रखकर सम किया। और हाँ, इसको सम करने के बाद आपको डेफिनेटली इसका मालूम है जितनी बड़ी वैल्यू बनती जाए उसमें कैरी जरूर आता है, और साथ में एक कैरी लिया जिसकी वजह से आंसर जो आप इसकी कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेशन जो अगर रिसीवर एंड पर 71FC इसके मुताबिक अगर जो डाटा सेंड हो जाए, अगर ये क्यों है कि ये कैरी क्यों लेना पड़ा, कैरी इसलिए लेना पड़ा कि डाटा हमारा 16 बिट में है। तो जब 16 बिट में डाटा है अगर वो 17 बिट या इससे ज्यादा एक्सीड करने की कोशिश करे तो हम कैरी ले लेते हैं ताकि हमारा डाटा 16 बिट में ही रहे। ये है चेकसम की, ये ट्रांसमिट करता है कि चेकसम जो है कैन बी, या मैंने लास्ट टाइम बताया कि 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है और 32 बिट इंटीजर्स का भी हो सकता है। इसमें इसकी खासियत ये है कि आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं और आसानी से इसकी एडिशन भी हो सकती है कैलकुलेशन के हिसाब से। और ये भी हो सकता है कि चेकसम में कि वो तमाम किस्म का एरर जो है, वो तमाम किस्म का जो डाटा है वो डिटेक्ट ना कर पाए। जैसे कि ये वाला डाटा जो भी है ट्रांसमिटिंग साइड से गया बाइनरी फॉर्म में और चेकसम वैल्यू उसकी ये असाइन हुई, टोटल डाटा 7। इसी तरह डाटा आइटम अगर बाइनरी फॉर्म में जो रिसीवर एंड की तरफ है, ये रिसीवर साइड है, ये ट्रांसमीटर साइड है। रिसीवर साइड की तरफ जो डाटा ट्रांसमिट किया 13013, टोटल सम 7 ही हुआ, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर डाटा 0 आ गया। तो मैं बताने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात ऐसे भी हो सकता है चेकसम में सहूलत जरूर प्रोवाइड कर रहा है, एडवांटेजेस इसका बहुत है, लेकिन डिसएडवांटेज में ये हो सकता है कि वो किसी किस्म का एरर हो सकता है, कभी कभी वो एरर डिटेक्ट करने में उसको परेशानी हो जाए तो उसमें भी डाटा का मसला आ सकता है। तो यहाँ तक आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं।